यरूशलेम तो विवादित है ही, लेकिन अल अक्सा मस्जिद भी विवादों में रहती है। फलस्तीनियों और इजराइल के बीच पहले भी कई संघर्षों की शुरुआत अल अक्सा मस्जिद में हुए विवाद से हुई है। ये पहली बार नहीं है जब यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद इजराइल और फलस्तीन के बीच विवाद की वजह बनी हो। बीते साल भी यहाँ फलस्तीनियों और इजराइल सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई थी और फिर हमास और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हो गया। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि अल अक्सा मस्जिद इजराइल और फलस्तीनियों यानी कि दोनों के लिए इतनी अहम क्यों है। ये जानने के लिए हमें शुरू से विवाद को समझना पड़ेगा। बात शुरू होती है साल 2016 से। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक प्रस्ताव पास किया जाता है जिसमें अल अक्सा मस्जिद पर मुसलमानों का अधिकार बता दिया जाता है। साथ ही कहा जाता है कि इस मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है, लेकिन यहूदी इस मस्जिद को टेम्पल माउंट कहते हैं और उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। दरअसल फलस्तीन और इजराइल तनाव का मुद्दा 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई ये बड़ा सवाल है। पहला विश्व युद्ध, जब उस्मानिया सल्तनत हार जाती है और मध्य पूर्व का वो हिस्सा ब्रिटेन अपने कब्जे में ले लेता है जिसे आज फलस्तीन के नाम से जाना जाता है। उस वक्त पर इस जगह पर यहूदी अल्पसंख्यक थे और अरब बहुसंख्यक। तनाव तब शुरू होता है जब ब्रिटेन को जिम्मेदारी मिलती है कि वे फलस्तीन को यहूदी लोगों के लिए राष्ट्र घर स्थापित करे। फलस्तीनियों ने इसका विरोध किया। दरअसल साल 1920 से लेकर 1940 के बीच यूरोप में उत्पीड़न और फिर हॉलोकॉस्ट से बचकर यहूदी बड़ी तादाद में फलस्तीन पहुंचे। इसी दौरान अरबों, यहूदियों और ब्रिटिशों के बीच हिंसा शुरू हुई। फिर अरब और यहूदियों को अलग अलग राष्ट्र देने की बात हुई और साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र में इसे लेकर मतदान हुआ। वहीं यरूशलेम को एक इंटरनेशनल सिटी बनाया गया। अब यहूदियों ने तो इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन अरबों ने इसे खारिज किया। ब्रिटिश शासक तो ये मसला कभी सुलझा नहीं पाए और 1948 में यहाँ से चले गए। फिर यहूदियों ने इजराइल नाम का देश बनाने की घोषणा कर दी। फलस्तीनियों को इससे दिक्कत थी, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई और युद्ध शुरू हो गया। जब तक युद्ध खत्म हुआ, इजराइल अधिकतर इलाके पर कब्जा कर चुका था। पड़ोसी देश जॉर्डन के कब्जे वाली ज़मीन को वेस्ट बैंक नाम दिया गया। मिस्र की कब्जे वाली जगह को गाज़ा नाम दिया गया। वहीं यरूशलेम के पश्चिमी हिस्से को इजराइल और पूर्वी हिस्से को जॉर्डन के सुरक्षा बलों के बीच बांट दिया गया, लेकिन इसे लेकर कोई शांति समझौता नहीं हो सका। इसलिए यहाँ बाद के सालों में भी युद्ध और संघर्ष चलता रहा। 1967 में एक बार फिर युद्ध हुआ जिसमें इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। फिलहाल इजराइल गाज़ा से पीछे हट चुका है, लेकिन वेस्ट बैंक पर आज भी उसका कब्जा है। इजराइल ये भी दावा करता है कि पूरा यरूशलेम उसकी राजधानी है, जबकि फलस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य की राजधानी मानते हैं। अब बीते 50 सालों में इजराइल ने इन इलाकों में कई बस्तियां बसा ली हैं, जहां पर 6 लाख से ज़्यादा यहूदी रहते हैं। फलस्तीनी इन बस्तियों को अवैध मानते हैं। फलस्तीनी वेस्ट बैंक, यरूशलेम और गाज़ा पट्टी भी अपने भविष्य के राष्ट्र का हिस्सा मानते हैं। इन इलाकों को लेकर हो रहे फलस्तीनी और इजराइल के बीच विवाद चरम पर है। ये शहर इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों को मानने वालों के लिए बेहद ख़ास है। सदियों से तीनों धर्मों को मानने वाले लोगों के दिलों में इस शहर का नाम बसता आ रहा है। यरूशलेम का इजराइल और फलस्तीन के बीच बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए ये दुनिया की सबसे विवादित जगहों में से एक है। ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि इस विवाद का अंत क्या होगा, लेकिन पूरी दुनिया की इस पर नज़र बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।